ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करने वाले हैं तथा पूर्ण साधना विधान देने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण साधना के विषय में, जिसका नाम है वसुधा लक्ष्मी साधना। इस दिव्य साधना को आपसे आलोचना और आपको मार्गदर्शन करने से पूर्व हम एक बात कहना चाहेंगे। यदि आपका उम्र 45 वर्ष से अधिक हो गई है और अभी तक आपने अपना घर नहीं बनाया है, तो आपको इस संबंध में विचार कर स्वयं का घर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। केवल और केवल भूमि और भवन को ही अचल संपत्ति माना गया है। बाकी सारी संपत्तियां चल संपत्तियां हैं जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। आपका स्वयं का घर आपको मानसिक स्थिरता, स्नेह और पूरे परिवार को प्रेम प्रदान करता ही है, ये निश्चित है। भूमि क्रय और भवन निर्माण प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक है। जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मनुष्य को परिश्रम करते रहना निश्चित चाहिए और भूमि एवं भवन का मूल्य निरंतर बढ़ता ही रहता है। ये स्थायी लक्ष्मी अपने आप में वृद्धि करती हैं। और एक बात आप निश्चित ही याद रखें, इष्ट, गुरुजन, देवी देवताओं की कृपा से बने घर परिवार में रहने वाले साधक कभी मानसिक बीमार नहीं होते, जबकि धरती माता की कृपा के अभाव में भौतिकतावाद में जीने वाला कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। अब बात करते हैं वसुधा लक्ष्मी साधना के विषय में। स्वयं के मकान निर्माण हेतु अथवा स्वयं के मकान हेतु भूमि लेने के लिए यदि आप प्रयत्नशील हैं और निरंतर प्रयास के पश्चात भी आपको यदि इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप किसी भी शुक्रवार को यह साधना संपन्न कर सकते हैं। और यह साधना प्रातःकालीन साधना है। आपको करना क्या है, सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। सामने लकड़ी के वाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर अपने गुरुदेव जी का चित्र रखें। अपने गुरुदेव मतलब आपने जहां से गुरु दीक्षा लिया है। और एक तांबे की प्लेट में भूमि भवन कामना सिद्धि वसुधा लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें। यंत्र के सामने काले तिल की ढेरी पर यदि आपके पास जमीन है, उस पर भवन बनाने की कामना है, तो उस भूमि की मिट्टी की ढेरी पर क्षेत्रपाल गुटिका को स्थापित करें। घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का दोनों हाथ जोड़कर ध्यान करें। तत्पश्चात आप अपने गुरुदेव जी का पंचोपचार पूजन संपन्न करें। उसके बाद आपके गुरुदेव जी के दिया हुआ गुरु मंत्र का एक माला अवश्य जाप करें। अब अपने गुरुदेव जी को साक्षी बनाकर अपनी मनोकामना का संकल्प वसुधा लक्ष्मी जी के चरणों में व्यक्त करें। इसके बाद साधना का मूल विधान प्रारंभ होता है। बाजोट पर ही अपने बाएं हाथ की ओर ओम आधार शक्तिभ्यो नमः बोलकर जल का कलश स्थापित करें। कलश पर कुमकुम से 9 बिंदियां लगाएं और स्वस्तिक अंकित करें। अब कलश के अंदर एक सुपारी तथा एक सिक्का डालें। कुमकुम, अक्षत, दुर्बा डालकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। और प्रार्थना ऐसा है, सरितः सागराः सकलस्तीर्थानि जलदा नदाः आयन्तु यजमानस्य सुरित क्षयकारकाः कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितम्
मूल तत्र अस्ति यो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृताः। अब इसके बाद 3 आचमनी जल कलश के अंदर डालें। सर्व समुद्राः सरित स्थितानि जलदा नदाः आयन्तु देव पूजार्थ दरिद्र क्षय कारकाः। अब इसके ऊपर 4 पत्ते रखकर कलश स्थापित करें और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। प्रार्थना ऐसा है, देव दानव संवादे मध्यमाने महादधौ उत्पत्रो असिः तदा कुंभ विद्रुतो विष्णुनाम स्वयं ततो यो सर्वतीर्थानि देवाः सर्वते स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिताः। अब कलश स्थापना के पश्चात ओम क्षम वै क्षेत्रपालाय फट मंत्र का उच्चारण करते हुए क्षेत्रपाल गुटिका का कुमकुम अक्षत पुष्प से पंचोपचार पूजन करें और इस गुटिका को कलश के अंदर डाल दें। अब दोनों हाथ जोड़कर वसुधा लक्ष्मी जी का ध्यान करें। ध्यान ऐसा है, ध्यायामि वसुधा लक्ष्मी सर्व सौभाग्यदायिनी धनो धान्यम गृहम वासम श्री विष्णु प्राण वल्लभे। अब विनियोग करें। दाएं हाथ में जल लेकर जो मंत्र कहेंगे उसके साथ विनियोग करें। ओम अस्य वसुधा लक्ष्मी मंत्र से हिरण्य गर्भऋषि गायत्री छंदः वसुधा लक्ष्मी देवता मम यथ्यच्छ सिद्धये जपे विनियोगः। अब इसके बाद यंत्र को कच्चे दूध से स्नान कराएं और वसुधा लक्ष्मी यंत्र का पंचोपचार पूजन संपन्न करें। यंत्र पूजन के बाद जो मंत्र कहेंगे उसे दाएं हाथ की सभी उंगलियों को मिलाकर जो अंग का हम वर्णन करेंगे उसको स्पर्श करें। इसको न्यास कहते हैं। ओम वसुधा लक्ष्मी हृदयाय नमः, अपने हृदय को स्पर्श करें। ओम विष्णु पत्नी श्री से स्वाहा। ओम ग्लोम शिखाय वसट। ओम श्रीम कवचाय हुम। ओम ग्लोम श्रीम नेत्रात्राय वसट। ओम श्रीम श्रीम अस्त्राय फट। इसके बाद श्री माला से जो तीव्र वसुधा लक्ष्मी मंत्र है उसका 11 माला मंत्र जप निश्चित करें। उच्चारण में कोई त्रुटि नहीं करें। मंत्र ऐसा है, हम धीरे धीरे कहेंगे, आप लिख के रख लें। ओम ग्लोम श्रीम धनम मह्यम देहि श्रीम ग्लोम ओम नमः। ओम ग्लोम श्रीम धनम मह्यम देहि श्रीम ग्लोम ओम नमः। यह साधना 3 दिवसीय साधना है जिसमें प्रतिदिन 11 माला मंत्र जप आपको करने हैं और कलश स्थापना प्रथम दिवस ही होगा। 3 दिन साधना संपन्न करने के पश्चात यंत्र माला और गुटिका को जिस स्थान पर भवन बनाना चाहते हैं उस जमीन में गाड़ दें। यदि आप भूमि या भवन खरीदने के लिए यह साधना संपन्न कर रहे हैं तो यंत्र गुटिका और माला को पीपल के वृक्ष में चढ़ा दें। तत्पश्चात आप स्वयं अनुभव करेंगे आपके जीवन में वसुधा लक्ष्मी का आगमन हो रहा है और आप अपने परिवार के लिए गृह मकान बनवाने में सक्षम हो रहे हैं। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।